ढाबे का बोर्ड देखिए, लिखा है वैष्णो ढाबा। होटल के साइड का जो काउंटर है उस पर लिखा है ओम शिव वैष्णो ढाबा। सालों से इस ढाबे की पहचान इसी नाम से हो रही थी, लेकिन अचानक से इस ढाबे का नाम बदल गया। पिकनिक पॉइंट का नया बोर्ड लग गया। दिल्ली से हरिद्वार जाते वक्त आपको ऐसे कई ढाबे दिखते हैं जिन पर हिंदू धार्मिक नाम बड़े बड़े बैनर पर लगे होते हैं। आपने भी ऐसे ढाबों पर खाना खाया होगा या फिर चाय पी होगी। अक्सर लोग ऐसे नाम पर शुद्ध भोजन की उम्मीद पर ढाबों पर रुकते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, हिंदू देवी देवताओं के नाम पर ऐसे ढाबों के मालिक हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम हैं, जो अपनी पहचान छिपाकर ढाबा चला रहे हैं। और अब मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने ऐसे ढाबों का शटर डाउन करना शुरू कर दिया। ये घटना पिछली बार प्रकाश में आई थी कांवड़ यात्रा के दौरान, तो इस बार सारे होटल जितने भी थे उनकी मीटिंग की गई और उनको निर्देशित किया गया कि इस तरह की कोई घटना नहीं रहेगी कि आपका नाम कुछ भी है और आप डिस्प्ले कुछ भी कर रहे हैं। जो आपका नाम है वही डिस्प्ले करिए, और उसके अलावा जो भी कांवड़ मार्ग में मीट मांस मछली की दुकान है वो सब 1 तारीख से लेकर और 17 तारीख तक उनको निर्देशित किया है कि बंद रहें। मुजफ्फरनगर के योग साधना केंद्र के संस्थापक स्वामी यशवीर महाराज ने ऐसे ढाबों पर सवाल उठाए जो असली पहचान छुपाकर गुमराह कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर से लेकर के हरिद्वार तक कई होटल ऐसे हैं जो मुसलमानों के होटल हैं, लेकिन वे अपने होटल पर हिंदुओं के देवी देवताओं के बोर्ड लगा करके रखते हैं, जिससे कि हिंदू यात्री भ्रमित होकर के उनके यहाँ भोजन करते हैं। 27 जून को स्वामी यशवीर ने मामले की शिकायत की। मुस्लिम मालिकों के होटलों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखने को लेकर ऐतराज जताया। कांवड़ यात्रा से पहले होटल के नाम न बदलने पर आंदोलन की चेतावनी दी, लेकिन मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने 8 दिन के अंदर ही मुहिम छेड़ दी। शिकायत पर फौरन एक्शन हुआ। खतौली कस्बे से लेकर उत्तराखंड बॉर्डर के पुरकाजी कस्बे तक 50 से ज्यादा होटल सील कर दिए। उन सभी ढाबों और रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया जिन ढाबों या रेस्टोरेंट के मालिक मुस्लिम हैं और उनके ढाबे और रेस्टोरेंट के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम से चल रहे थे। सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को 1 जुलाई से 17 जुलाई तक पूर्ण रूप से बंद रखने का फैसला लिया गया है। नाम से जो होटल है उस पर मुस्लिमों के द्वारा करा दिया जाए तो ये तो गलत होगा। तो फिर हमने आवाज उठाई और पुलिस प्रशासन ने इस बात को अपने संज्ञान में लिया और फिर उन्होंने अधिकतर होटलों को मुजफ्फरनगर के अंदर है वो सारे ही लगभग बंद हो गए हैं, सील कर दिए गए। एक आध कोई होटल अगर चुपचाप हो तो उसकी जानकारी अभी आई नहीं, उसकी जानकारी होगी तो प्रशासन को सूचना दे देंगे और वो भी बंद हो जाएगा। नेशनल हाईवे 50 पर दिल्ली से 130 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद मुजफ्फरनगर आता है। इसी नेशनल हाईवे पर आपको दोनों तरफ लाइन से होटल और ढाबे मिलेंगे जिन पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र और उनके नाम पर ही होटल का नाम रखा गया है। साथ में दावा किया जाता है कि होटल में शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा। हमारे संवाददाता अभिषेक राज मामले की सच्चाई जानने के लिए ग्राउंड पर पहुंचे। हमने मुजफ्फरनगर के नेशनल हाईवे 50 के बहुत सारे होटलों पर जाकर मामले की पड़ताल की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ये खबर आई थी कि कई सारे ढाबे ऐसे चल रहे हैं जिनका नाम तो हिंदू है, लेकिन जो संचालक हैं, जो मालिक हैं, वो मुसलमान हैं। अंदर काम करने वाले जो लोग हैं वो मुसलमान हैं, दूसरे समुदाय के लोग हैं। ऐसे में कई सारे हिंदू संगठन जो है वो इसका विरोध करने जो निकले हैं। इसमें सबसे ऊपर जिसका नाम सामने आ रहा है वो है स्वामी यशवीर महाराज, जिन्होंने कई सारे आवेदन दिए पुलिस को, यहां तक की चेतावनी दी कि अगर ऐसे ढाबे और होटलों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो वो आंदोलन करेंगे इसको लेकर। आज हम भी मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, आज इस खबर की हम भी पड़ताल करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ऐसे कई ढाबे हैं जिनका नाम हिंदू है और जो संचालक है वो मुसलमान है। क्योंकि देखिए यही वो रास्ता है जो दिल्ली से हरिद्वार की तरफ जाता है और तमाम जो कांवड़ियां हैं, क्योंकि सावन चालू हो चुका है और कांवड़ियों का जो तांता है वो अब शुरू हो गया है, आना जाना शुरू हो गया है। इसी रास्ते पे आपको देखिए जो कांवड़ियां हैं वो भी नजर आएंगे। तो ऐसे तमाम जो कांवड़ियां हैं वो इस रास्ते से जाते हैं। ऐसे में किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस
ना पहुंचे, इस कारण से प्रशासन ने भी बताया जा रहा है कि ऐसे जो ढाबे हैं और होटल हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद किया है। आज हम भी इस बात की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच करेंगे कि क्या सच में ऐसे जो ढाबे हैं, जो होटल हैं, उन पे कार्रवाई हुई है, क्या सच में ऐसे ढाबे एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते हैं, और इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट मुजफ्फरनगर मेरठ से पूरी की पूरी दिखाने वाले हैं। हमारी टीम जब नोएडा से मुजफ्फरनगर का सफर तय करके पहुंची तो हमें रास्ते में ऐसे कई ढाबे और रेस्टोरेंट मिले जिनके नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर थे और उनको अब सील कर दिया गया था। भीड़ नदारत थी। चलते चलते हमारी नजर चंडीगढ़ ढाबा पर पड़ी। होटल तो बंद था, लेकिन होटल के बाहर कुछ भीड़ थी। हमने लोगों से बातचीत करके मामले की सच्चाई जानने की कोशिश करी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे होटल्स, ऐसे ढाबे जो कि नाम तो हिंदुओं का रखते थे, लेकिन जो मालिक थे, जो उनके संचालक थे, वो मुसलमान थे, उसके ऊपर कार्रवाई की गई प्रशासन की तरफ से। जो दूसरे समाज के लोग थे, हिंदू संगठन के जो लोग थे, जो विरोध कर रहे थे, उस पर कार्रवाई की गई और उसके बाद जो प्रशासन है वो एक्शन मोड में आई और उसके बाद कुछ होटलों को बंद भी किया गया, सील भी किया गया। ऐसी एक होटल पे हम खड़े हैं जिसे जो है वो अभी थोड़े देर के लिए सील कर दिया गया है। 15 दिन बताया जा रहा है कि 15 से 20 दिन तक जो है ये होटल सील रहेगा। ये देखिए, ये इसको बैरिकेड लगा के जो है वो सील किया गया है। चंडीगढ़ ढाबा जो है इस रेस्टोरेंट का नाम है, जिसे एहतियात के रूप में सील किया गया है, अभी बंद किया गया है। अभी हम मालिक से भी बात करेंगे कि अगर क्या कुछ बातें जो है वो कही गई थी, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण निकल के सामने आया है, जो कांवरियां हैं वो इसी रास्ते से देखिए आपको नजर आएंगे जाते हुए, इसी रास्ते से जाते हैं जो दिल्ली से आते हैं हरिद्वार की तरफ और हरिद्वार से दिल्ली की तरफ जाते हैं। ऐसे में कई ऐसे होटल्स हैं, कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबे हैं जो कि इस रास्ते के ऊपर मौजूद हैं, बाईपास के ऊपर, जो कि अपना नाम जो है वैष्णव रखते हैं और उसके बाद इस तरीके से जो है जो उसके मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, वो दूसरे समुदाय के होते हैं। उस पर कई विवाद भी था और उसके बाद अब देखिए इसके ऊपर कार्रवाई होती नजर आ रही है। हमारे साथ अफसर भाई है बात करने के लिए जो इसी होटल में काम करते हैं। कब बंद किया गया था आपके होटल को? ये 14 तारीख को बंद हुआ है, तो 4 तारीख को। तो हमें ये जो हमारे चौकी इंचार्ज साहब हैं तो उनके द्वारा ये कहा गया कि भाई कावड़ यात्रा चलने वाली है और जो कावड़ यात्रा में जो हिंदू श्रद्धालु हैं कि आपके होटल का नाम मुस्लिम के नाम से रजिस्टर्ड है। हालांकि चंडीगढ़ ढाबा नाम है तो कोई ये धार्मिक नाम तो नहीं है, शहर का नाम है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन उसके नाम से है। कभी किसी को कोई दिक्कत हो जाए, किसी की भावना आहत हो जाए, तो इसलिए इसको आप एक सेफ्टी के लिए एहतियात के तौर पे आप इसको बंद कर दीजिए। और हालांकि हमारे यहाँ पे जो काम करने वाले हैं जो 9 लोग हैं कुल, 2 लोग मुस्लिम हैं और 7 लोग जो खाना बनाने से लेकर के खाना परोसने तक और बर्तन धोने तक के सारे हिंदू हैं। तो लेकिन जब प्रशासन ने जब आदेश किया तो फिर उनका मानना जरूरी है। तो जो हमारे मालिक साहब हैं उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, अगर इसके खुलने से किसी की आस्था को ठेस पहुंचती है तो 15 दिन के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको बंद कर देते हैं। ग्राउंड पर हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसी दौरान हमारी नजर भूरा नाम के एक टी स्टॉल पर पड़ी। हमारी टीम कंफ्यूज हो गई क्योंकि इस टी स्टॉल के सामने 2 नाम के बोर्ड लगे थे। एक नाम था भूरा और दूसरा नाम था आन मोहम्मद टी स्टॉल। जैसे ही हमारी टीम टी स्टॉल पर पहुंची, इसी वक्त प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई। जो पहले भूरा नाम से था और अब इसका नाम जो है वो बदल दिया गया क्योंकि पुलिस आई थी, प्रशासन आई थी और ये कहा गया था कि इसको जो है सही नाम देना है। अभी भी देखिए यहाँ पे जो पुलिस की टीम है वो पहुंची है और ये बंद कराने के लिए जो पुलिस है वो आदेश दे रही है। पहले देखिए यहाँ पे नाम चेंज किया गया है, ये जैदी ऑन मोहम्मद टी स्टॉल किया गया है। पहले यहाँ पे भूरा था, देखिए अभी भी यहाँ पे आपको भूरा नजर आएगा। ये पहले नाम चेंज किया गया था, यहाँ हिंदू नाम रखा गया था भूरा, लेकिन बाद में यहाँ पे जो प्रशासन है उसने दबिश दी। जो स्वामी हैं यशवीर महाराज, उनकी टीम के साथ यहाँ पे आके दबिश दी गई और उसके बाद यहाँ पे जो नाम है असली वो कराया गया और अब जो नाम है देखिए यहाँ पे ओन मोहम्मद टी स्टॉल। पुलिस की टीम भी देखिए यहाँ पे पहुंची हुई है, हटा रही है। जो दुकान है उसे बंद करने का जो निर्देश है वो दिया जा रहा है क्योंकि इसको जो है सील किया गया है और सील करने के बाद बोला गया है कि ये खुलेगा नहीं। और यही कारण है कि देखिए जो प्रशासन की टीम है ये यहाँ पे पहुंची है और अब इसे यहाँ पे बंद कराया जा रहा है। पहले
ये हिंदू नाम था, भूरा नाम था। और ये बता रहे हैं, जो मालिक हैं वो बता रहे हैं कि भूरा नाम से चूंकि लोग उनको जानते थे, इसी कारण से जो है वो नाम रखा गया था। अब देखिए यहाँ पे जो कावड़ियां हैं वो कितनी संख्या में आते हैं। देखिए जो तमाम कावड़ियां हैं वो इसी रास्ते से जाते हैं और जो कई कावड़ियां हैं वो भ्रमित होकर पहले बताते हैं लोग कि इसी जगह पे बहुत सारे रुक जाते थे। यही रास्ता है, देखिए जो हरिद्वार से जो सारे कावड़ियां हैं वो सोनीपत की तरफ, बागपत की तरफ इधर से ही निकलते हैं और तमाम कावड़ियां बीच में चाय पानी रुकने के लिए इन दुकानों पे रुकते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे दुकान थे जिनको जो नाम है वो बदल दिया गया था। नाम जो है वो हिंदू रखा गया थे वो मुसलमान। और अब प्रशासन ने सख्ती दिखाई है, जो ऐसे जो रेस्टोरेंट्स थे, ऐसे ढाबे थे, उनको सील कर दिया गया है और कहा गया है कि अब जो है वो बंद रहेंगे जब तक कि अगला आदेश पारित नहीं होता। हमने टी स्टॉल के मालिक आन मोहम्मद जैदी से इस नाम की मिस्ट्री को लेकर बात की और ये जानने की कोशिश की आखिरकार इन्होंने ये भूरा नाम क्यों रखा था। ये आपने कब लिखवाया था भूरे नाम? मतलब सब जानते हैं, यहाँ भूरे के नाम से ही लिखवा था। दोबारा बोल रहे अपना नाम लिखवा दो यहाँ। फिर दोबारा कहने लगा अपना नाम सही लिखो, चाहिए हमने बोर्ड बनवा दिया। भूरे हटवा दिया आपने? और उसके बाद अभी क्या लिखवाया है? जो लिखा हुआ है वो जो और मोहम्मद जैदी, ये आपका नाम है? अच्छा। और भूरा पहले दूसरा नाम था? हाँ। पुलिस फिर आई थी चेंज कराने आपको? जी। क्या आया था? पुलिस क्या की यहाँ पे? पुलिस आके यहाँ पे क्या की थी? अगर जो अपना नाम सही है पर्सनल वो लिखवा दो। हाँ। बोला था नाम बदल दो, जो अपना नाम है वो लिखो। अच्छा। तो पहले आपने ये नाम क्यों रखा था? पहले भूरा नाम क्यों रखा था? वो तो सब लोग जानता है ना यहाँ से। अच्छा, सब लोग जानते हैं इसीलिए रखा था? इसलिए रखा। पैंट का काम करे थे ना हमारे, उसका कलीवास का, पेंटर का, व्हाइट वाश का काम था हमारा। सब लोग जानते हैं देहात में, तो भूरा भूरा से मशहूर थे। उसके बाद फिर चेंज कर दिया। हमने नेशनल हाईवे पर मौजूद कई होटलों की जांच की। हमारी पड़ताल में सामने आया कि वाकई मुजफ्फरनगर के कई ऐसे होटल हैं जिनके मालिक तो मुस्लिम हैं, लेकिन होटल का नाम हिंदू है या फिर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखा गया है। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। मालिक का नाम वसीम और ढाबे का नाम पंजाबी शुद्ध भोजनालय। इसी तरीके से जिस ढाबे का नाम महाराजा शुद्ध भोजनालय था, उस ढाबे का मालिक सादिक अली है। हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें सड़क पर कावड़ियों का जत्था भी मिला, जो नोएडा से हरिद्वार कावड़ के लिए जल लेने जा रहा था। भोले के भक्तों से भी हमने इस मामले पर बात की। हमने जानने की कोशिश की क्या वाकई कावड़िये नाम देखकर होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं या नहीं, और क्या इन भक्तों को मुस्लिम मालिकों के रेस्टोरेंट के हिंदू नाम होने से कोई परेशानी है भी या नहीं। कांवरिया अब निकल चुके हैं पानी लेने के लिए, जल लेने के लिए और भगवान शिव को अब अर्पण करेंगे। हमारे पीछे देखिए तमाम कांवरिया अलग अलग जगह से यहाँ पे पहुंचे हैं। मुजफ्फरनगर में हॉल्ट लिया है इन्होंने चाय नाश्ता करने के लिए और यहाँ से फिर वापस वो निकलेंगे और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, हरिद्वार की तरफ जाएंगे। कहाँ से आए हैं आप? नोएडा से। नोएडा से आए हैं। अभी कितना किलोमीटर चल लिया आपने? कोई चले 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर चल लिया आपने? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे आप क्या चाय नाश्ता करने आए? चाय पीने आए? चाय पीने आए। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसे कई होटल हैं, अच्छा आप आए हैं तो यहाँ पे नाम क्या लिखा है होटल का? शिव कुमारी। शिव कुमारी। अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसे कई होटल हैं जिनका नाम तो इसी तरीके से लिखा हुआ है, हिंदू नाम, लेकिन अंदर जो काम कर रहे हैं, जो मालिक है वो मोमडन है, फिर आपको कैसा लगेगा? तो नहीं पियेंगे। नहीं पियेंगे? नहीं। गुस्सा भी आएगा? बिल्कुल। कि नाम बदल करके खिलाया जा रहा है? हाँ जी। कभी आपको पता चला है ऐसा? नहीं। आप क्या देख के जाते हैं? होटल में जाते हैं तो क्या देख के जाते हैं? हम तो बस नाम देख के ही चले जाते हैं। नाम देख के पढ़ के चले जाते हैं। आप कहाँ से आए? एक ही जगह से आए। एक ही जगह से आए हैं। अगर आप भी होटल में जाते हैं तो क्या देख के जाते हैं? नाम देख के जाएंगे। नाम देख के जाएंगे। और अगर मैं बोलूं कि जो नाम लिखा हुआ है, मान लीजिए वो अंदर कोई और बैठा हुआ है और नाम हिंदू लिखा है, तो उसको पता होगा क्या लिखा हुआ है अंदर। हमें क्या पता क्या है। आप कहाँ से आए? नोएडा से। नोएडा से। आप भी नाम देख के जाते हैं? नाम देख के और फोटो देख के चले जाते हैं बस। हाँ। और अगर पता चले कि अंदर कोई और बैठा है तो फिर तो कोई देखने में वैसा ही है। फिर अफसोस होगा आप लोगों को? अफसोस तो सभी को होता है, लेकिन जो अपने देख के जाते हैं तो वो चीज अलग है। जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल गलत है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो प्रशासन है यहाँ पे, इसने भी कदम उठाए हैं और प्रशासन ने ऐसे तमाम होटलों को चिन्हित किया है, क्योंकि कई सारे हिंदू संगठन जो है वो इसका विरोध कर रहे थे। ऐसे होटलों को चिन्हित करने के बाद अब उन्हें जो है वो बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक। तो तमाम ऐसे जो लोग हैं, कांवरिया हैं, वो जब रास्ते से जाते हैं तो रुकते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं और सबसे पहला चीज जो देखते हैं वो होता है नाम।
जैसा कि इन्होंने बताया, और नाम ही अगर गलत हो, भ्रमित कर देने वाला हो, तो फिर वो क्या करे? आस्था को ठेस पहुंचती है, ये भी लोगों का कहना है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में और क्या क्या नए कदम उठाता है। कांवड़ियों ने साफ कहा कि वो सिर्फ नाम देखकर ही रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। ऐसे में पहचान छिपाने से उनकी आस्था को ठेस पहुंचेगी। इस मामले को लेकर हमने नेशनल हाईवे 50 पर मौजूद कुछ हिंदू रेस्टोरेंट मालिक से भी बात की। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनका ढाबा है यहाँ पे, आपका ढाबा है यहाँ पे, और एक बात बताइए, कितने लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे करीब कावड़ टाइम में 50-60 हजार बंदे आ जाते हैं। हर दिन का? हर दिन का नहीं, कावड़ टाइम में। वैसे हर दिन के 500-700 बंदे आते हैं। जो लोग नाम बदल के इस तरीके के काम कर रहे हैं, उनको लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो सुनो, रियलिटी तो ये है कि नाम बदल के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जो भी है अपने नाम से काम करोगे तो आदमी सक्सेस होगा। भाई हम नाम बदल ले, कर रहे कुछ और, ये चीज गलत है। ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी टीम स्वामी यशवीर महाराज के आश्रम भी गई। हमने यशवीर महाराज से भी मामले को लेकर बात की। कैसे पता चला था आपको इस पूरे प्रकरण के बारे में? देखिए, हम लोग हरिद्वार से आ रहे थे, तो उस समय भोजन करने की इच्छा हुई, तो फिर जानकारी हुई वहां पर हमारे हिंदू देवी देवताओं के नाम से, हिंदुओं के नाम से होटल है, लेकिन वो होटल वास्तव में मुसलमानों के, और बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों के होटल है हिंदू नाम से। तो फिर हमने विचार किया, इससे तो हिंदू भ्रमित होते हैं इस नाम से, और वे अगर इनके यहाँ भोजन कर ले तो इनके यहाँ भोजन जो मिलता है उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, वो भोजन अशुद्ध भी होता है। हिंदू संगठनों का दावा है कि मुस्लिम होटल मालिक जानबूझकर अपने होटलों का नाम हिंदू रखते हैं ताकि हरिद्वार में दर्शन और पूजा पाठ के लिए जाने वाले श्रद्धालु और 4 धाम यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों को भ्रमित कर सकें। इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है? आखिर ये नाम बदलकर क्यों होटल चलाते हैं? इनसे क्या फायदा होता है इनको? वो इसलिए होता है कि इससे दोनों तरह के ग्राहक आते हैं। मुसलमान तो आते ही हैं, लेकिन हिंदू नाम से भ्रमित होकर के हिंदू भी आते हैं, वे भोजन करते हैं, तो इनकी आमदनी होते नहीं, आमदनी के हिसाब से ये लोग करते हैं। लेकिन अब वो इनकी चालाकी नहीं चलेगी, अब हिंदू समाज जाग चुका है। अच्छा, अगर कोई आम आदमी, आपने चूंकि इस पे काम किया है, अगर कोई आम आदमी ये पहचानना चाहे कि होटल किसका है, या ये पता करना चाहे कि कहीं वो किसी गलत स्थान पे तो नहीं पहुंच गया है, क्या किसी गलत होटल में नहीं पहुंच गया, इसके लिए वो क्या करे? कैसे पहचाने कि आखिर ये होटल किसका है? देखिए, होटल पर पहुंचते ही वे, मेरा हिंदुओं से कहना है कि बार कोड को जांच करे, और उसके साथ साथ भी मान लिया जांच करने पर हिंदू नाम आता है तब भी विश्वास न करो, क्योंकि अब इन्होंने चालाकी खेलनी प्रारंभ कर दी, वे बार कोड भी बदल दिए, और जबकि वहां संचालन करने वाला कर्मचारी वे सारे ही मुसलमान हैं। तो अगर उनके हाथ में कलावा भी बंध रहा हो तब भी विश्वास मत करना, उस पर भी पूरी जांच कर लो, और जब आपका मन करे बस जांच करने में सही हो गए तब भोजन करें, और नहीं तो हिंदुओं तुम्हारे साथ में कुछ भी हो सकता है वहां खाने में। आपत्ति नहीं है, मुसलमान होटल चलाएं, लेकिन वे हिंदुओं के नाम से, हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम से न चलाएं। उन्हें नाम रखना है तो अपने इस्लाम मजहब के अनुसार, चाहे अपने किसी प्रसिद्ध आदमी के नाम पर रखो या अपने नाम से, लेकिन मुस्लिम नाम से ही उनके होटल चलने चाहिए।